जी, सभी को जय जिनेंद्र। मैं आर्यन फाउंडेशन से भावना जैन रेकी सिखाती भी हूँ और हीलिंग भी देती हूँ। आज अपने रेकी का रेकी की प्रार्थना के साथ अपन शुरुआत करते हैं। अपने हाथों को जोड़िए। जिनका वीडियो ऑन है उनको मैं देख पा रही हूँ और जिनका वीडियो बंद है उनसे मैं संपर्क में नहीं आ पा रही हूँ। आप यहाँ पे आए हैं और पूरी एनर्जी, पूरी पावर लेना चाहते हैं तो अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो मैं आपको अच्छे से अच्छी एनर्जी दे पाऊंगी और आप भी अच्छे से अच्छी एनर्जी को ग्रहण कर पाएंगे। चलिए अपने हाथों को जोड़िए। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। असीम शक्ति है, असीम शांति है। असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी व व्यवहार से हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। बहके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण बहके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण। ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह है, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल अपन ने जाना था अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। आज अपन उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज अपन जानते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब अपने आप में जाना। खुद के लिए अगर आप आधा एक घंटा निकालते हो, जब आप खुद की पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए अगर आप आधा पौन घंटा या 1 घंटा खुद के लिए निकालते हो, तो निश्चित ही आपके 23 घंटे बहुत अच्छे जाते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या है? अपने आप में जाना। जो अपने भीतर गया, वो तर गया। जो अपने भीतर गया, वो तर गया। भीतर जाना कुछ लोग बोलते हैं हमसे होता नहीं है। इसीलिए मेडिटेशन का दूसरा नाम हमने रखा है, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। जी हाँ, जैसे ही आपकी नज़र हटती है, दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना मतलब आपका ध्यान, क्योंकि अपना मन बड़ा चंचल है। जिस कार्य के लिए मना किया जाता है, उसी कार्य की तरफ ज़्यादा दौड़ता है। इसलिए अपने को क्या करना है, जब मेडिटेशन में जाना है, तो सबसे पहले अपनी साँसों पे फ़ोकस करना है। साँस लेनी है और छोड़नी है, साँस लेनी है और छोड़नी है। जितना-जितना आप अपनी क्योंकि आप अपनी साँसों पे फ़ोकस करेंगे, उतना-उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। कल मैंने आपको कहा था कि आँखें बंद करो, लेकिन लोग बाग आँखें खोल के मुझे देख रहे हैं। अरे मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ।
मैंने आपको 1 डेढ़ घंटा देने का वादा किया है, तो मैं 1 डेढ़ घंटा आप ही के सामने हूँ। लेकिन क्योंकि जब तक आप अपने अंदर नहीं जाओगे, आपको मेडिटेशन का मज़ा आएगा ही नहीं। अपने को सिर्फ़ आँखें बंद करके साँसों पे फ़ोकस करना है और जो मैं बोल रही हूँ बस उतना सा सुनना है। धीरे-धीरे मुझे पता है हर एक के अंदर ये क्षमता है कि वो बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकता है। लेकिन अगर आपका ध्यान विचलित होता है, वो क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, अगर आप दूसरों के लिए वक़्त निकालोगे, दूसरों को समय दोगे, तो अपने भीतर कब जाओगे? क्योंकि यूनिवर्स का नियम है, जो आप दोगे, वही तो आपको मिलेगा ना। चलिए मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के द्वारा बताती हूँ। हालाँकि मेडिटेशन सुबह करना चाहिए, सबसे अच्छा होता है सुबह। एकदम छत पे जाके बैठ जाओ, सूरज की हल्की-हल्की किरणें आ रही है और उसमें आपके बैठ के सिर्फ़ साँसों पे फ़ोकस कीजिए। सबसे अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है ना, अपन बार-बार शुरुआत में मन नहीं लगेगा। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन नहीं लगे, लेकिन जब आप 21 दिन तक मेडिटेशन करने बैठोगे, तो निश्चित ही आपको अच्छा, अच्छा और अच्छा लगेगा, है ना? ये 21 डेज़ तक आप करके देखिए। चलो एक थोड़े से एग्ज़ाम्पल से जान लेते हैं कि आप आप जैसे खाना बना रहे आप खाना बना रहे हो, आप एकदम खुश हैं। आपका पूरा ध्यान खाने में है। आप तो आपका खाना अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा? आप बहुत खुश हैं, आपने भजन लगा रखे हैं या कोई अच्छा-सा स्तोत्र लगा रखा है, भगवान का नाम लगा रखा है, खुश होके आप खाना बना रहे हैं, निश्चित ही आपका खाना अच्छा बनेगा। और अगर आप झगड़ा चल रहा है, सास-बहू में चल रहा है, माँ-बेटे में चल रहा है या देवरानी-जेठानी में चल रहा है, झगड़ा चल रहा है कि मैं काम क्यों करूँ, वो तो करती नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। उसी वाइब्रेशन में अगर आपने खाना बनाया, झगड़ा चल रहा है, एक-दूसरे से लड़ रहे हो, उसी में खाना बनाया, तो वो खाना क्या अच्छा बनेगा? क्या उस खाने की वाइब्रेशन अच्छी होगी? निश्चित ही नहीं होगी। क्या करना चाहिए अपने को? जब भी आप बनाने बैठे या मेडिटेशन करने बैठे, खाना बनाना, मेडिटेशन करना, ये सब चीज़ें क्या है? अपने आप को खुश रखने की क्रिया है। क्योंकि अन्न आपके भीतर जाता है, जो खाना आप बनाते हो, वो आपके भीतर जाता है। देखिए, मैं आपको कहती हूँ, जैसे आप होटल में खाना खाते हैं, एक आप हॉस्पिटल में खाना खाते हो, एक आप जो मंदिर का प्रसाद होता है, वो खाते हो और एक आप घर में खाना खाते हो। क्या चारों खाने का टेस्ट एक ही होता है क्या? क्या चारों खानों की एनर्जी एक ही होती है क्या? क्यों खाना तो वही है, वही सब्जी, रोटी, दाल, चावल, पापड़ सब कुछ है, लेकिन हर जगह की वाइब्रेशन, एनर्जी अलग-अलग हो जाती है। हॉस्पिटल का खाना किसी को अच्छा लगता है क्या? होटल का खाना अपन रोज़-रोज़ खा सकते हैं क्या? 1-2 दिन शौक से ज़रूर अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको बोले कि रोज़-रोज़ खाना है, तो कोई खा सकता है क्या? नहीं। लेकिन मंदिर का जो प्रसाद होता है, वो अपन मरीज को भी दे देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? प्रसाद बोल के थोड़ा-सा दे देते हैं। होटल का खाना देते हैं क्या कि ले प्रसाद बोल के खा ले? नहीं। और घर का खाना, आपकी जो वाइब्रेशन है, जो ऊर्जा आप डाल सकते हो, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके हस्बैंड के लिए और आपके खुद के लिए, उतनी अच्छी एनर्जी किसी और जगह मिल सकती है? नहीं मिल सकती। देखिए, वहाँ पे अच्छी एनर्जी भी मिल सकती है और खराब भी मिल सकती है। दोनों चीज़ें लाना आप ही के हाथ में है। इसी को कहते हैं नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। इसको थोड़ा-सा और डीप में समझते हैं कि देखिए, ये रुमाल है, साफ-सुथरा प्रेस किया हुआ रुमाल है। क्या ये एनर्जी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। अब इसी रुमाल को मैंने खोल दिया और इसको ऐसे पूरा वो करके और फेंक दिया। अब बताइए, क्या ये मुझे एनर्जी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एनर्जी तो दे रहा है, लेकिन क्या ये मुझे पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है? नहीं दे रहा है। इसी तरह से आपके घर में सब सामान अस्त-व्यस्त पड़ा है, सब चीज़ें अस्त-व्यस्त पड़ी है, तो क्या वो एनर्जी देती है कि नहीं देती है? एनर्जी तो देती है, पॉजिटिव एनर्जी दे रही है कि नहीं दे रही है? चलो इसको थोड़ा-सा डीप में जाके समझते हैं कि आपका बच्चा स्कूल से आया,
स्कूल से आया, एक जूता इधर फेंक दिया, एक जूता उधर फेंक दिया, बैग इधर पटक दिया, टिफिन बॉटल फेंक दिए और अपने स्कूल ड्रेस खोल के ऐसे ही पटक दिया और मस्त टीवी देखने बैठ गया या मोबाइल चलाने बैठ गया। आपके हस्बैंड आए, एक जूता इधर फेंका, एक जूता उधर फेंका, ऑफिस का बैग यूं ही सोफे पे पटक दिया, अपने सामान अस्त-व्यस्त पटक दिए, सब कपड़े यूं ही पड़े हुए हैं, बेल्ट ऐसे ही पड़ा हुआ, पर्स ऐसे ही पड़ा और मस्त वो भी सोफे पे बैठ गए, टीवी चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। आप बाजार से आए, आपने बाजार से जो सामान लाया वो ऐसे ही रख दिया, किराना का सामान है, सब्जी है, फ्रूट्स आप लेके आई वही पटक दिया, आपका पर्स ऐसे ही पटक दिया, इधर चीजें अस्त-व्यस्त रखी और आप भी आराम से फोन चलाने बैठ गए। क्या ये सब चीजें एनर्जी दे रहे हैं? निश्चित ही एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन क्या ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं? और मान लीजिए उसी समय आपके घर में कुछ मेहमान आ गए, कुछ ऐसे मेहमान आ गए कि जिनको आपके घर की घंटी बजी और जिनको देखते ही आपको शर्म आने लगी कि अपने आप को सँभालूँ, घर को सँभालूँ, बच्चे को सँभालूँ, पति को सँभालूँ या उनके आने वाले का स्वागत करूँ। क्या आपके मन में अपने आप नेगेटिव एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। इसी को अपन दूसरा वे में ले लेते हैं। आपका बच्चा आया, उसने जहाँ जूते खोलने हैं वहाँ खोले, जहाँ टिफ़िन बॉटल रखनी है वहाँ मँजने के लिए रखी, अपने स्कूल ड्रेस को कपड़े को धोने में डाला, प्रॉपर सब तरीके से करके फिर मोबाइल चलाने, टीवी चलाने बैठ गए। आपके हस्बैंड आए, उन्होंने जहाँ चप्पल खोलनी है, शूज़ खोलने वहाँ खोले, कप धोने के कपड़े धोने में डाले, अपना जो ऑफ़िस का बैग है ऑफ़िस की जगह रखा, सब कुछ प्रॉपर करने के बाद नाइट सूट वग़ैरह पहन के फिर वो मोबाइल चला रहे हैं। आप आए, आपने जहाँ पर्स रखना है वहाँ रखना है, किराना का सामान जहाँ आप जमाते हो जमा दिया, सब्जी फ्रूट्स रख दिए कर दिए और आप उसके बाद मोबाइल चलाने बैठे और आपके घर की घंटी बजी। वही मेहमान आ गए जिनका आप सोच रहे थे कि वो आए तो मैं उनसे बातें करूँ, उनके पास बैठूँ, उनसे बात करूँ, उनकी घंटी बजी और वो आ गए। अब बताइए आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? उनको देख के आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? उनको देख के आप खुश भी होंगे, उनको घर में बैठने के लिए भी बोलेंगे, उनको चाय नाश्ते की जगह खाने के लिए भी इनवाइट करेंगे और बैठ के गप्पे भी मारेंगे। मारेंगे या नहीं मारेंगे? दोनों ही चीज़ें आपके हाथ में हैं। इसी को कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मेरा फिर यही सवाल रहता है कि नेगेटिव एनर्जी को आपने बुलाया या आई? ना? क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ आप कर सकते हो। उस परमात्मा ने परमात्मा बनने की शक्ति आपके अंदर दी है। लेकिन क्या परमात्मा कैसे बनते हैं? किताबें पढ़ने से परमात्मा बनेंगे आप? शास्त्र पढ़ने से परमात्मा बनेंगे? मंदिर जाने से बनेंगे? ये सब क्रियाएँ हैं, करिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। क्रियाएँ हैं, लेकिन क्या इससे मानसिक शांति मिलेगी? इससे सुख मिलेगा? नहीं। सुख किससे मिलेगा? राम ने जीवन जीने के लिए जो किया, कृष्ण ने जीवन जीने के लिए जो किया, महावीर ने अपना जीवन जीने के लिए जो किया, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या आती है, तो आप अपनी समस्या का समाधान में अगर आपका पूरा फ़ोकस करते हैं, तो आप बताइए, आप खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्योंकि समस्या आपकी है तो समाधान आप ही के पास है। पर अगर आप समस्या पे फ़ोकस करेंगे, तो आपकी समस्याएँ बढ़ेगी और आप समाधान पे फ़ोकस करेंगे तो आपका समाधान बढ़ेगा। क्योंकि मैं आपको कहती हूँ कि 5 तत्वों से बना हुआ आपका शरीर है। इस शरीर में आप पॉज़िटिविटी लाते हो कि नेगेटिविटी लाते हो? इन सब बातों का इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि रेकी जो है आपके विचार, आपकी वाणी और आपका व्यवहार, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड रहती है। आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए देखिए, अगर किसी के अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये ब्लैक टर्मलाइन का ब्रेसलेट्स है। ये ऑलरेडी ब्रेसलेट चार्ज किया हुआ है, और जब आप बोलते हैं आपके लिए चाहिए तो आपकी फ़ोटो आपके नाम के द्वारा आपको चार्ज करके और फिर आपको कोरियर किया जाता है। अगर
आप सफलता चाहते हैं, लेकिन कहीं ऐसे होता है कि आपको सफलता नहीं मिल पाती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कहीं न कहीं आपकी सफलता को रोक लेती है। तो सक्सेस और नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट टर्मलाइन का ये ब्रेसलेट बनाया हुआ है। आपके 7 चक्रास जो आप आगे जानेंगे, आपकी जो अपने पूरे बॉडी के अंदर 114 चक्र होते हैं, लेकिन 7 चक्रों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उन 7 चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए 7 चक्रास ब्रेसलेट है। आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो भी समस्या है, उसका समाधान आप इस ब्रेसलेट के द्वारा पा सकते हैं। आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, आपके रिश्ते चाहे कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ का हो, माँ बेटे का हो, सास ससुर का हो, सास बहू का हो, जो भी रिश्ते हैं, वो और अच्छे करने के लिए ये रिलेशनशिप ब्रेसलेट है, पिंक और टाइगर आई से बना हुआ है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये मनी की जो भी समस्या है, आपकी जो पैसे से लेके कि पैसा आता है, टिकता नहीं है, पैसा आता नहीं है, बिज़नेस सफल नहीं हो पाता है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको मनी मैग्नेट ब्रेसलेट के द्वारा, ये ब्रेसलेट्स के द्वारा आप आपकी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आपके बच्चे पढ़ाई तो बहुत करते हैं, पर उनका मन अशांत रहता है। आते हुए भी, पढ़ाई करते हुए भी अपने एग्ज़ाम में गलती करके आ जाते हैं और फेल हो जाते हैं, कम मार्क्स आते हैं। तो सक्सेस के लिए, बिज़नेस के सक्सेस के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, जॉब के लिए आप ये व्हाइट क्रिस्टल का ब्रेसलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रेसलेट्स भी है जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि पहले के ज़माने में जो राजा-महाराजा लोग थे, वो भी इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे। उसी को अपन ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि आपके विचार, आपकी वाणी और आपका व्यवहार, इन 3 चीज़ों पे आपका पूरा जीवन चक्र चलता है। मैंने कहा था कि जो आपको मिला है, वो हज़ारों लोगों का सपना है। करोड़ों लोग आपकी जैसे ज़िंदगी जीने के लिए तरस रहे हैं। अब जो आपको मिला है उसके लिए थैंकफुल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो लोग बताइए जो अपने शरीर को धन्यवाद बोलते हैं। उन लोगों को हैंडरेज़ करना है कि जो अपने शरीर को धन्यवाद करते हैं। कोई है जो रोज़ अपने शरीर को थैंक यू बोलता है? अगर आप बोलते हैं, तो निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं। आप अपने आप के लिए खुद ही ताली बजाइए और अपने आप को खुद ही शाबाशी दीजिए और क्या बोलेंगे? आई एम द बेस्ट। मैं सबसे अच्छी हूँ। कल की अफ़र्मेशन के बाद आपको अच्छा लगा होगा ना? निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने अफ़र्मेशन लिखी है, आज के सामने खड़े होके बोली है, बार-बार में 21 टाइम्स तक आपने रिपीट की है, तो निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, उसी अफ़र्मेशन को, इसी पावर को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा-सा मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन कैसे करना है? आँखें खुली रख के। कैसे करेंगे मेडिटेशन? अपनी आँखों को बंद करना है। अब आज हॉनेस्टली कल आपको माफ़ कर दिया गया था क्योंकि फर्स्ट डे था। लेकिन आज आपको आँखें बंद करनी है और इस तरह से आपका कैमरा होना चाहिए कि आपके नाभि तक का पोर्शन मुझे दिखे। आपका हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा और अपनी आँखें बंद कीजिए और जो जितना अपने भीतर जाएगा, उसको मेडिटेशन में उतना ही मज़ा आएगा। अगर आप हेडफ़ोन लगा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। हेडफ़ोन नहीं लगा सकते हैं तो ऐसी जगह बैठिए, जहाँ पे आपको आधा पौन घंटा कोई डिस्टर्ब ना करे। छोटा-सा मेडिटेशन है 5-7 मिनट का, बट फिर भी अगर आप क्लास लेने बैठे हो तो ऐसे बैठिए कि कोई बाहर की आवाज़ आपको सुनाई ना दे। अपना पूरा ध्यान अपने साँसों पे केंद्रित करना है। आँखें बंद करके पूरा ध्यान साँसों पे, आती हुई साँस और जाती हुई साँस। आज तक आपने कितनी ही साँसें ली है और कितनी ही साँसें छोड़ी है। आज तक आपने कितनी ही साँसें ली है और कितनी ही साँसें छोड़ी है। एक लंबी गहरी साँस लें, धीरे से छोड़िए। एक और लंबी गहरी साँस लें, धीरे से छोड़िए। आने वाली प्रत्येक साँस आपके जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु की प्राप्ति कर रही है। और जाने वाली प्रत्येक साँस आपके शरीर में से, ऑरा में से, चक्रास में से सारी नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन सबको रिमूव कर रही है।
बाहर निकाल रही है। नेक्स्ट कर दो। सांस ले, धीरे से छोड़िए। एक लंबी गहरी सांस ले ओम का उच्चारण करने के लिए। आप भी मेरे साथ ओम का उच्चारण कर सकते हैं। सांस ले, ओम। एक और लंबी गहरी सांस ले, ओम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक और लंबी गहरी सांस ले ओम का उच्चारण करने के लिए। एक गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे पूरे शरीर पे आ रही है। ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से एक व्हाइट कलर की एनर्जी, एक गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे पूरे शरीर पे आ रही है। अपना पूरा ध्यान अपनी आंखों पे केंद्रित कीजिए। वो व्हाइट कलर की एनर्जी मेरी आंखों पे आ रही है। मेरी आंखें कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। इन आंखों से मैं सब देख पाती हूँ। इन आंखों से ही तो मैं अपने परमात्मा के दर्शन कर पाती हूँ। इन आंखों से ही तो मैं अपने बच्चे, अपने पति, परिवार के सभी सदस्य, पेड़, पौधे, जानवर, पृथ्वी, आकाश सब देख पाती हूँ। भगवान ने मुझे कितना अच्छा तोहफा दिया। उस परमात्मा ने मुझे कितना अच्छा तोहफा दिया है। इन आंखों से मैं सबको देख पाती हूँ। आपका कोटि कोटि वंदन है। मेरे परम पिता परमात्मा आपको कोटि कोटि वंदन है। अपने इतनी अच्छी आंखें दी उसके लिए। उन लोगों से पूछो जिनके पास आंखें नहीं है। उन लोगों से पूछो जिनके पास आंखें नहीं है। लेकिन आपने तो मुझे बहुत सुंदर आंखें दी है। धीरे से अपना ध्यान अपने कानों की तरफ लेके आइए। धीरे से अपना ध्यान अपने कानों की तरफ लाइए। मेरे कान कितने अच्छे हैं। मेरे कान कितने अच्छे हैं। इन कानों से ही तो मैं सुन पाती हूँ। इन कानों से ही तो मैं सब आवाज सुन पाती हूँ। पक्षियों की आवाज, जानवरों की आवाज, म्यूजिक, भजन। मेरे बच्चे मुझे आवाज देते हैं। मेरे परिवार के लोग मुझे बुलाते हैं। मेरे पति मुझे प्यार से आवाज देते हैं। मैं सबकी आवाज इन कानों से ही तो सुन पाती हूँ। अगर मेरे परमात्मा ने मुझे कान नहीं दिए होते, अगर मेरे ईश्वर ने मुझे मेरे कान नहीं दिए होते, ओहो, मैं तो कुछ भी नहीं सुन पाती। मैं तो भजन नहीं सुन पाती, म्यूजिक गाने नहीं सुन पाती, बच्चों की आवाज नहीं सुन पाती। कोई मुझे प्यार से आवाज देता, मैं उनकी आवाज नहीं सुन पाती। परमात्मा ने मुझे कितना अनमोल तोहफा दिया है। उस मेरे परम पिता परमात्मा ने मुझे कितना अनमोल तोहफा दिया है। उनका बारंबार नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार नमन। धीरे से अपना ध्यान अपने नाक की तरफ लेके आइए। धीरे से अपना ध्यान अपनी नाक की तरफ लेके आइए। मेरी नाक कितनी अच्छी है। मेरी नाक कितनी अच्छी है। इन नाक से ही तो मैं सांस ले पा रही हूँ और छोड़ पा रही हूँ। इस नाक से ही तो मैं सांस ले पा रही हूँ और छोड़ पा रही हूँ। नाक से ही तो मैं हर खुशबू और बदबू को पहचान पाती हूँ। ये अच्छी खुशबू है, ये इत्र की खुशबू है, ये गंध है, ये फूलों की खुशबू है।
ये बदबू है, ये खराब है, ये सारी खुशबू का एहसास मैं इस नाक के द्वारा ही तो कर पाती। उन लोगों से पूछो जो आईसीयू में एडमिट है, उन लोगों से पूछो जिनको ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, सांस नहीं ले पाते, जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है। लेकिन मेरे परमात्मा ने तो मुझे कितनी अच्छी नाक दी है, मेरे ईश्वर ने तो मुझे कितनी अच्छी नाक दी है। उनका बारंबार नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार नमन। धीरे से अपना ध्यान अपनी जीभ, अपने होठ, अपने दांत, अपने गले पे लाइए। धीरे से अपना ध्यान अपने होठ, अपनी जीभ, अपने दांत, अपने गले पे लेके आइए। मेरी वाणी, मेरी आवाज कितनी अच्छी है, मेरी आवाज कितनी अच्छी है। मैं इसी आवाज से ही तो सबसे प्यार से बात कर पाती हूँ, सबको प्यार से बोल पाती हूँ, अपने मन की बात कह पाती हूँ। और ये जीभ, इस जीभ से ही तो मैं 56 भोग का स्वाद ले पाती हूँ। इन दांतों ही से तो मैं अच्छे से हंस पाती हूँ, सबको अपनी तरफ आकर्षित कर पाती हूँ। मेरे होठ, मेरी दांत, मेरी जीभ, मेरा गला अगर मुझे परमात्मा ने नहीं दिया होता, मुझे अच्छे दांत नहीं दिए होते, मुझे आवाज नहीं दी होती, मुझे 56 मुख का स्वाद नहीं ले पाती, मैं बोल नहीं पाती, मैं हंस नहीं पाती। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये रसीला है। 56 भोग का स्वाद मुझे इस जीभ से ही तो आता है। अगर मेरे परमात्मा ने मुझे ये नहीं दिया होता, अगर मेरे ईश्वर ने मुझे ये नहीं दिया होता, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। मैं अपने परिवार के लोगों को आवाज नहीं दे पाती, अपने मन का बोल नहीं पाती। लेकिन उस ईश्वर का कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। धीरे से अपना ध्यान अपने दोनों हाथों पे लेके आई, धीरे से अपना ध्यान अपने दोनों हाथों पे लेके आइए। मेरे हाथ कितने अच्छे हैं, मेरे हाथ, हाथों की उंगलियां, मेरे हाथों के तलवे, मेरे पूरा हाथ कितना अच्छा है। इन हाथों ही से तो मैं सबको आशीर्वाद दे पाती हूँ, इन हाथों से ही तो मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ, इन हाथों से ही तो मैं सबको खाना खिला पाती हूँ। अगर परमात्मा ने मुझे हाथ नहीं दिए होते, मेरे ईश्वर ने मुझे हाथ नहीं दिए होते, तो मैं तो न किसी को आशीर्वाद दे पाती, न किसी के लिए खाना बना पाती, न मैं खाना खा पाती। मैं तो कुछ भी नहीं। बारंबार नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। धीरे से अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ लाइए, धीरे से अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ लाइए। आपके पैर, आपके घुटने, आपकी जांघें, आपके पैरों की उंगलियां, पैरों के तलवे। मेरे पैर कितने अच्छे हैं, इन पैरों से ही तो मैं चल पाती हूँ, भाग पाती हूँ, दौड़ पाती हूँ, सारी यात्राएं कर पाती हूँ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक घूम पाती हूँ, विदेश फॉरेन जा पाती हूँ। अगर उस परमात्मा ने मुझे पैर नहीं दिए होते, अगर मेरे ईश्वर ने मुझे पैर नहीं दिए होते, ओहो, मैं तो चल ही नहीं पाती, मैं तो अपने परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाती, मैं भाग नहीं पाती, दौड़ नहीं पाती, चल नहीं पाती, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। मेरे परम पिता परमात्मा का बारंबार नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार नमन है।
अपने पूरे शरीर को निहारिए, सर से लेके पैर तक, बालों से लेके पैर के नाखून तक, अपने पूरे शरीर को निहारिए। परमात्मा ने मुझे कितना सुंदर शरीर दिया है, मेरे ईश्वर ने मुझे कितना करोड़ों का शरीर दिया है, अरबों की संपदा दी है। मेरे परम पिता परमात्मा को बारंबार नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। अपने आप को, अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को रख दीजिए, अपने हाथों को रख करके अपने पूरे शरीर पे लगाइए। फिर से अपने हाथों को रब कीजिए और अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे लगाइए। धीरे धीरे हंसते मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलिए। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को देखते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलिए। आंखें खोलने में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। आंखें खोलने में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज अपने शरीर को धन्यवाद बोलकर निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो अपना हैंड रेज़ कीजिए कि हाँ, हमें अच्छा लगा। क्योंकि मैंने कहा ना, जो आपको मिला है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। अपन परमात्मा के पास जाते हैं कि मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरी आँखें अच्छी नहीं है, मेरी हाथ अच्छी नहीं है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरा कलर अच्छा नहीं है। लेकिन कभी धन्यवाद देने भी जाया करो कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, और ये मनुष्य पर्याय, सिर्फ मनुष्य पर्याय में ही वो ताकत है जो अपने साथ-साथ दूसरों के कल्याण की भावना, अपने साथ-साथ दूसरों के लिए ज़िंदगी जीने की सोचता है। बाकी किसी पर्याय में ये ताकत नहीं है कि वो अपने साथ-साथ दूसरों के लिए सोच सके। चलिए मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, अगर आपको आपका शरीर नहीं पसंद है, अभी आपको मैं 2 लाख रुपए देती हूँ। कौन अपने हाथ मुझे देना चाहता है वो हैंड रेज़ कीजिए। कोई है? अभी आपको कैश पहुँचा दिया जाएगा, आपके दोनों हाथ मुझे दे दीजिए। कोई है? कोई देना चाहता है? चलिए कोई बात नहीं, दोनों पैर दे दीजिए। हाथ ना सही पैर दे दीजिए। 5 लाख रुपए आपको देते हैं, पैर दे दीजिए। क्योंकि इस करोड़ों का शरीर है, इसको रोज़ थैंक यू बोल रही है। रात में आप सोए और सुबह आप उठे हो, क्या ये इसके लिए आप थैंक यू नहीं बोल सकते? क्योंकि हज़ारों लोग रात, करोड़ों लोग रात में सोए और सुबह नहीं उठ पाए। कितने ही लोग ऐसे हैं जो रात में सोए और सुबह का सूरज नहीं देख पाए। लेकिन उसके अंदर आप हैं, आपको आज का दिन मिला है, क्या उसके लिए धन्यवाद नहीं दे सकते? आपके साथ आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ है, खुश है, आनंदित है, क्या उसके लिए धन्यवाद नहीं दे सकते हैं? आपका ये पूरा शरीर स्वस्थ है, शरीर का एक-एक पार्ट आपके लिए कार्य कर रहा है। आप तो सो जाते हो, लेकिन फिर भी आपका शरीर आपके लिए काम कर रहा है। तो एक थैंक यू तो उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? रोज़ सुबह पहले अपने पूरे शरीर को थैंक यू बोलिए, और जब आप थैंक यू बोलेंगे तो आपका शरीर आपके लिए और भी अच्छे से कार्य करेगा। है ना? करेगा कि नहीं करेगा? कोई आपको थैंक यू बोलता है, आपके बच्चे आपके आके बोलते हैं कि मम्मी आज आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आपके हस्बैंड, आपके परिवार के लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो ये शरीर की जब आप तारीफ़ करोगे तो इसको भी अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? निश्चित ही लगेगा, है ना? इसलिए आज से हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए। जो आपको मिला है, वो लाखों करोड़ों लोगों का सपना है। इसलिए जो भी मिलता है, जो मिला है और जो मिल रहा है, सबके लिए धन्यवाद। थैंक यू बोलेंगे तो और वो चीज़ आपके पास बढ़ के आएगी। चलिए, आपको मैंने कहा था कि एक पानी का ग्लास आपको लेना, काँच के ग्लास पानी का आप सबने लिया होगा। आपने सुना होगा, जल ही जीवन है, ये तो अपन ने सबने सुना है। लेकिन जल जीवन ही नहीं, भाग्य विधाता भी है।
आपने सबने सुना होगा कि जल ही जीवन है या जल जीवन है, लेकिन आज आपने एक नई बात मैं आपको बताती हूँ कि जल जीवन ही नहीं, भाग्य विधाता भी है। इसको आपके पूरा भाग्य बदलने की क्षमता भी इस जल के अंदर है, इस पानी के अंदर है। इसलिए चलिए इस पानी से आज अपनी समस्याओं का समाधान कैसे पाना वो देखिए। आपका पानी इस तरह से स्क्रीन में मुझे दिखाइए और इस पानी को थोड़ा-सा आप टेस्ट कर लीजिए। आप ही के घर का पानी है, आप ही का पानी, इसको थोड़ा-सा चख लीजिए। इसके बाद इसकी टेस्ट चेंज होती है या नहीं होती है, अपन वो देखते हैं। एक घुट पानी सब पी लीजिए। अब इस पानी को एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर इस तरह से अपने पानी को रखना है और जो मैं अफ़र्मेशन देती हूँ, वो आप भी दीजिए। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी कम है, इसलिए 10% की एनर्जी से अपन पानी को चार्ज कर रहे हैं, तो इसलिए काँच के ग्लास में होना भी ज़रूरी है और अपना खुद का नाम बोलना भी ज़रूरी है। अपना खुद का नाम बोलिए, ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है, ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है, ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। ये पानी मेरे शरीर में जाके ये पानी मेरे शरीर में जाके परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु की प्राप्ति कर रहा है। ये पानी मेरे शरीर में जाके परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु की प्राप्ति कर रहा है। ये पानी मेरे शरीर में जाके परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु की प्राप्ति कर रहा है। एक अफर्मेशन को 3 बार बोलना होता है। आपको ये नहीं बोला जाता, आप यही बोलिए। स्वास्थ्य के लिए अपन इसको तैयार करते हैं। आप स्वास्थ्य के लिए बोलेंगे, ये पानी मेरे शरीर में जाके मुझे और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ कर रहा है। ये पानी मेरे शरीर में जाके मुझे और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ कर रहा है। ये पानी मेरे शरीर में जाके मुझे और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ कर रहा है। आप जिस परमात्मा को मानते हो उनका स्मरण कीजिए। जिस मंत्र पे आपकी श्रद्धा है, उसको 9 बार, 11 बार, 21 बार स्मरण कीजिए। मैं जैन हूँ, तो मुझे पार्श्वनाथ भगवान और नमोकार मंत्र पे श्रद्धा है, तो मैंने नमोकार मंत्र और पार्श्वनाथ भगवान का नाम लिया है। आपको जिस भी भगवान पे श्रद्धा हो, जिस मंत्र पे श्रद्धा हो, उसको 9 बार, 11 बार, 21 बार स्मरण करना है और फिर वापस अपन बोलेंगे, ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है, मेरे शरीर में जाके मुझे और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप इस पानी को पी के देखिए। ये अमृत बना या नहीं बना या इसका टेस्ट चेंज हुआ या नहीं हुआ और हुआ है तो अपना हैंड रेज़ कीजिए कि हाँ, हमारे पानी का टेस्ट अमृत हो गया। देखिए, आप ही के घर का पानी है, आप ही के नल का पानी है, उसका टेस्ट चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो वाइब्रेशन, एनर्जी, हर कण-कण में एनर्जी है, आपके शब्दों में एनर्जी है, आपके हाथों में पावर है कि नहीं है? क्योंकि देखिए ये पानी, ये आपका अन्न, आप जो खाते हो, आप जो पीते हो, वो कितने लोगों के से होता हुआ आपके पास आता है। आप जो अन्न खाते हो, जो किसान उसको बोता है, किसान उसको पैदा करता है, क्या उसको उसकी मेहनत का मिलता है क्या? उसकी जो जितनी मेहनत करता है, उसकी मेहनत का फल उसको मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो क्या वो इसके अंदर अच्छी वाइब्रेशन देगा? कितने लोगों से होता हुआ फिर वो आपके पास आता है, तो उसमें कितनी-कितनी वाइब्रेशन होती है उस पानी में, उस खाने में। तो आपको क्या करना है आज से, अपना पानी चार्ज करना है, अपना खाना चार्ज करना है। क्या बोलना है? ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है, ये खाना मेरे लिए अमृत बन गया है ना? जब आपके लिए अमृत बनेगा, तो आपका जीवन खुशियों से भरेगा या नहीं भरेगा? हुँ? आपके घर की एनर्जी पावरफुल होगी या नहीं होगी? होगी ना? सब कुछ आपके हाथ में है और सब कुछ आप कर सकते हैं। करने की क्षमताएँ आपके अंदर है। इसी को अपन आगे बढ़ाते हुए आज की अफ़र्मेशन, जैसे कल मैंने आपको दी थी, क्या दी थी कल? आई एम द बेस्ट। आज अपन जानेंगे आई कैन डू दिस, गॉड इज़ ऑलवेज़ विथ मी।
मैं ये कर सकती हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है। आपको क्या बोलना है? इस अफ़र्मेशन को 21 बार बोलना है, काँच के सामने खड़े होके। और अगर 21 बार एक साथ नहीं लिख सकते हो, तो 7 बार सुबह, 7 बार दोपहर में, 7 बार रात में, इस तरह से लिखिए। निश्चित ही आपके अंदर की पावर जागृत होगी। इस अफ़र्मेशन को अभी 9 बार बोलते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए, आपकी पावर बढ़ेगी। किस तरह से बोलना है? एकदम स्ट्रेट, हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। और क्या बोलेंगे अपन? आई कैन डू दिस, गॉड इज़ ऑलवेज़ विथ मी। मैं ये कर सकती हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ। आई कैन डू दिस, गॉड इज़ ऑलवेज़ विथ मी। आई कैन डू दिस, गॉड इज़ ऑलवेज़ विथ मी। मैं ये कर सकती हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है। आई कैन डू दिस, गॉड इज़ ऑलवेज़ विथ मी। आई कैन डू दिस, गॉड इज़ ऑलवेज़ विथ मी। मैं ये कर सकती हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है। मैं ये कर सकती हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है। आई कैन डू दिस, गॉड इज़ ऑलवेज़ विथ मी। आई कैन डू दिस, गॉड इज़ ऑलवेज़ विथ मी। मैं ये कर सकती हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ। मैं ये कर सकती हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ। आई कैन डू दिस, गॉड इज़ ऑलवेज़ विथ मी। मैं ये कर सकती हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है। बोलने के बाद अच्छा लगा? निश्चित ही अच्छा लगा होगा, लगा ना? क्योंकि आज तक आपको ये बोलने वाले लोग तो बहुत मिले हैं कि तुम नहीं कर सकती, तुमसे नहीं होगा, रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये नहीं कर पाओगी। लेकिन क्या कभी किसी ने ये कहा है, अरे तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो तो सही, एक कदम आगे तो बढ़ाओ, निश्चित ही तुम कर पाओगे। क्या किसी ने बोला है आपको? जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी। मैंने क्या कहा था कि जब तक आप खुद की पावर को नहीं पहचानोगे, दूसरा कोई आपको आगे बढ़ाने वाला नहीं। क्योंकि जब आप एक उँगली किसी की तरफ करते हो तो 4 उँगलियाँ आके क्या कहती है? खुद को देख। अपने आप को पहचान। जब आप किसी की बुराई करते हो, किसी की अच्छाई करते हो, कुछ भी करते हो, तो 4 उँगलियाँ आपकी तरफ आती है, कहती है कि पहले खुद की पावर बढ़ा, खुद को देख, खुद की क्षमता को बढ़ा। जब आप आपकी पावर को बढ़ाओगे, तो क्या कोई आपको नीचे कर पाएगा? कोई आपको नीचे गिरा पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब-जब आपने खुद की पावर को पहचाना, आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। कर सकते हैं ना? मान लीजिए किचन का आपको खाना बनाने का बहुत शौक है। जब आपको खाना बनाने का बहुत शौक है, मिठाई बनाने का बहुत शौक है, आप तुरंत बोलते हो कि मुझे ये मिठाई बहुत अच्छे से बनानी आती है, आप तुरंत तैयार कर देते हो, है ना? करते थे कि नहीं करते? लेकिन कुछ नई चीज़ हो, कुछ आपको बाज़ार में खरीदना हो, कुछ और लाना हो, कुछ नया चालू करना हो, आपका मन कहता है, नहीं, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगी, है ना? फिर उसमें आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग बोलते हैं, रहने दे, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम मत करो। लेकिन जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे और आप बोलेंगे कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ और मेरा परमात्मा मेरे साथ है, क्योंकि आप और आपके परमात्मा के अलावा दूसरा कोई आपके साथ नहीं है। इसलिए हमेशा क्या बोलना है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सारी क्षमताएँ मेरे पास है और मेरा परमात्मा मेरे साथ है ना? इसलिए अपनी ताकत को पहचानो। आप चाहते तो हो कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। आप चाहते तो हो कि मेरे पास पैसे की वर्षा हो, पर बोलते क्या हो? क्या बोलते हो? मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरे हाथ दुख रहा है, मेरी शरीर दुख रहा है। देखिए, जब आपकी उँगली दुखती है तो आपका पूरा ध्यान उँगली पे होता है। आप बोलते हो मेरी उँगली दुख रही है, उँगली दुख रही है, उँगली दिख रही है, थोड़ी देर बाद में आपका हाथ दुखने लग जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर आपने उसी समय कह दिया, कोई बात नहीं, एक उँगली तो दुख रही है, मैं कहा बाकी पूरा शरीर तो स्वस्थ है, तो थोड़ी देर बाद में आपकी उँगली दुखना भी बंद हो जाता है। होता है कि नहीं होता है?
सबने आज़माया होगा, मैंने तो बहुत बार आज़माया है कि ऐसा होता है। तो आपके अंदर परमात्मा ने परमात्मा बनने की शक्ति दी है, लेकिन परमात्मा की शुरुआत परमात्मा ना सही, एक अच्छे इंसान बनना तो अपना फ़र्ज़ है और अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी अपन कुछ करें, तो इससे बड़ी बात ही क्या है ना? अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। अभी भी 1 घंटे के लिए आपका ग्रुप खोला जाएगा। कल आपने अच्छे फीडबैक दिए, लेकिन आपको ये बताना है कि आपको इसमें से क्या अच्छा लगा? अफ़र्मेशन अच्छी लगी, विज़ुअलाइज़ेशन अच्छा लगा, पानी अच्छा लगा या नेगेटिव एनर्जी निकालना, क्या चीज़ अच्छी लगी है? मुझे इसमें और क्या आपको बताना है? आप मुझे बताएँगे, तो मैं आपके लिए और अच्छा और अच्छा और अच्छा करने का हर बार प्रयास रहेगा। एक छोटा-सा वीडियो आपकी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए बताना चाहूँगी। चलिए उस वीडियो को आप देखिए। जय जिनेंद्र दीप्ति जी, जय जिनेन्द्र मैम। कैसे हो गए फ्रेश? हाँ, बिल्कुल। चलिए, आप मेरे से कैसे जुड़े पहले तो आप ये बताइए? मैम मेरे एक फ्रेंड के थ्रू, कॉमन फ्रेंड है जिनके साथ मैं काम भी करती हूँ, तो उनके थ्रू मुझे आपके बारे में पता चला। उन्होंने आपसे सीखी रेकी, तो उन्होंने मुझे भी एडवाइस किया कि मैं आपसे रेकी सीखूं, तो इस तरीके से मैं आपसे जोड़ी और मैंने भी आपसे कुछ ज्ञान हासिल किया। चलिए रेकी सीखने से पहले आपकी लाइफ कैसे थी? और रेकी सीखने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिला? मैम जो एक्चुअली डिफरेंस आता है कि एक तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि यस वी हैव समथिंग विद अस, हमारे पास कुछ ऐसी पावर है जिसे हम खुद को एटलीस्ट किसी भी वक्त किसी भी परिस्थिति में है, एक तरह से फर्स्ट एड ही सही, मतलब कैसी भी इमरजेंसी हो फर्स्ट एड तो जरूर हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने आप को, कि हम घबराए नहीं, चाहे मेंटली हम अपसेट हुए हैं चाहे हम फिजिकली हैं, किसी भी तरीके की ऐसी हमें प्रॉब्लम फील होती है तो एक ख्याल आता है कि यस हमारे पास एक ऐसी पावर है, हमारे पास एक शक्ति है जो हमें ठीक कर सकती है, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकती है। तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है कि कुछ हमारे साथ है, तो वो एक अपने आप में ही डिफरेंस है। मेरे साथ रेकी सीख के आपको कैसा लगा? या मतलब मैंने आपको जब रेकी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल सिखाया, तो मेरा नेचर या पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? मैम मेरे मेरे लिए रेकी बिल्कुल न्यू थी जब मैं आपसे जुड़ी। मेरे को तो रेकी का सिर्फ नाम सुना था, पर एक्चुअल रेकी क्या है, कैसे होती है, क्या चीज है, मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो आप मेरी पहली गुरु थी जिनसे मुझे रेकी के बारे में ज्ञान मिला एक और मुझे टीचर को बहुत टीचर मिला, हाँ? हाँ, टीचर को टीचर मिला, दैट वाज टीचर्स डे। तो मैं हमेशा वो दिन याद रखती हूँ। तो ओके, टीचर्स डे मेरी के पह, दिन ही मिला था। हाँ, मेरी पहली क्लास आपके साथ टीचर्स डे के दिन थी, तो हमेशा के लिए यादगार दिन रहेगा। और मैंने अपने जीवन में एक नई चीज सीखी, नया ज्ञान सीखा और आपके साथ बड़े कंफर्टेबली, बड़े अच्छे तरीके से आपने सिखाया कि ऐसा नहीं लगा कि कोई एक बहुत बड़ी चीज, जैसे हम कोई भी नई चीज सीखने जाते हैं तो एक बार के लिए डर लगता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। छोटे से बच्चे को मैं सिखाती हूँ, सालों से सिखाती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि जब हम बच्चों को कुछ नई चीज सिखाते हैं तो नई चीज से हमेशा एक डर अंदर से रहता है। तो मुझे भी लगता था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल अनअवेयर थे। पर आपने बड़े कंफर्टेबली, बड़े आराम से तरीके से, कॉन्फिडेंस के साथ मतलब जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो आपने उस चीज को सीखा हुआ है, वो एज इट इज हमें दिया कि हम भी ये चीज मान लें कि हाँ हम कर सकते हैं, और जो शक्ति आपके पास है, आपने अटेन की है इतने सालों से, उसका कुछ अंश हमने भी डाल ही दिया है। भाग दौड़ वाली जिंदगी है तो दिमाग उससे भी तेज आगे भागता है, लेकिन फिर रुक जाता है। अगर हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो रुकने के कगार पे आता है, तो लगता है कि नहीं, हाँ कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और हाँ, थोड़ी सी मन को शांति है कि चीजें ठीक हो रही हैं। क्या लोगों को साधना करवानी चाहिए या अपने आप करने के लिए छोड़ देना चाहिए? वैसे तो मैं, मेरे ख्याल से पहले तो करवानी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज जब बदलाव होती है ना, तो जैसे मैं अपना ही एक्सपीरियंस दूं, तो मन नहीं टिकता है।
अपने आप अगर छोड़ दिया जाए ना, तो वही होता है कि कोई हम उसको कर ही नहीं सकते हैं। जब हमारे साथ कोई, क्योंकि हमारा मन, हमारा विचार भटकाव में होते हैं, ये एक तरह की साधना ही है। और साधना में अगर इनिशियल लेवल पे, जैसे हम कहते हैं ना, जब बच्चा पहली क्लास दूसरी क्लास में आता है, हम उसे हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं या उसे हम पकड़ के चलते हैं, तो ये इसी तरीके से है कि जब बिल्कुल कोई नया है, तो उसे मेरे ख्याल से तो साधना में साथ लेके चलना चाहिए, कि जब उसे कोई गाइडेड में कराएगा तो उसका कंसंट्रेशन बनेगा। जब कंसंट्रेशन बनेगा या जब उन्हें फीलिंग्स इंस्टिंक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो विश्वास भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से तो सही है। कि साधना की क्लास लेनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, आप रेकी को कितने मार्क्स देना चाहेंगे 1 से 10 में से? मैं पूरे ही मार्क्स दूंगी। बिल्कुल भी नहीं, इतनी अच्छी विद्या है और सबको सीखनी चाहिए। अगर आप चाहे प्रोफेशन नहीं भी करना चाहते, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा ज्ञान है, क्योंकि हम सब इंसानों के पास कोई ना, ये शक्ति है जो हमें सही राह दिखाती है, गलत से रोकती है, सही जगह पर रखती है। तो अगर हर एक इंसान ये सीख जाएगा कि हमारा सही रास्ता क्या है, हम कैसे उस पर चल सकते हैं और हम अपने आप को गलत से बचा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये ज्ञान सभी को सीखना चाहिए। अपने लिए तो जरूर सीखना चाहिए। संस्कार हमारी, एक कहते हैं ना कि हमारे भारतीय संस्कार और पद्धति है ये, और उसी से हमें ये चीज मिली हुई है, तो हमें जरूर सीखना चाहिए सभी को। हाँ, क्योंकि ये रेकी मेन अपने भारत की विद्या है, लेकिन जापान से आने के बाद इसको आई है, इसलिए इसको अपना जापानी रेकी बोलते हैं। हम्म। बाकी इसमें बहुत सी चीज़ें अपने भारतीय है। हाँ, बेसिकली क्योंकि हम, अगर हम अपने भारतीय जितने शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसमें भी एक ऐसी शक्ति के बारे में बात की जाती है कि इंसान के अंदर वो शक्ति है जिससे कि वो अपनी सारी चीजों को हील कर सकता है। तो ठीक है, ये अभी जो हम सीखते हैं रेकी, उसका नाम, उसकी चीजें, तरीके शायद या सिंबल्स हम कह सकते हैं कि बाहर से आए हैं, जापान से आए हैं, लेकिन रूट्स तो हैं कहीं ना कहीं अपने ही। हाँ, वही क्या है कि रूट तो अपने इंडिया का ही है, भारत का ही है। वो थोड़ा-सा चेंज होके आ गया, वे हाँ चेंज जी। कर गया। हाँ, तो चाहूंगी कि सभी इसको सीखें और अपने जीवन को भी अच्छा बनाए, अपने आसपास वालों को भी, अपना पूरा वातावरण, एनवायरनमेंट अच्छा बनाए। पॉजिटिविटी क्रिएट होगी जब एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, थॉट पॉजिटिव होंगे, तो सबको ही अच्छा लगेगा। हाँ, तो ये आपकी छोटी-मोटी समस्या है तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। आपको मेरे साथ जुड़ के कैसा लगा? अच्छी वाइब्स आती हैं आपके साथ जुड़ के। आप इतने सोबर, इतने पेशेंट, ये सब कुछ करते हो, और जिस तरीके से आप बात करते हो, तो मुझे लगता है कि मुझे एटलीस्ट अपनी टीचिंग में जरूर सीखना चाहिए आपसे कि, और वो शायद आपकी जो आपने इतनी साधना की है उसका भी प्रभाव है कि आप एक पीस ऑफ माइंड में रहते हो, आपको ऐसा स्ट्रेस नहीं होता। तो मैं जरूर आपसे ये चीज सीखती हूँ कि कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन अगर हम अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखते हैं, तो समाधान मिल जाती है। समस्या अपनी है तो समाधान भी अपना ही है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा बोला आपने। थैंक यू, जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय दिनेश। चलिए, देखिए आपको भी अच्छा लगा होगा ये जान के कि रेकी एक पावरफुल विचार को ही रेकी कहा जाता है। एक पॉजिटिव थॉट्स को ही रेकी कहा जाता है। आज आपने जाना अ, पानी को चार्ज करना, नेगेटिव एनर्जी को कैसे हटाना और मेडिटेशन। कल आप जानेंगे कि अपने माइंड को कैसे पावरफुल करना है। अपने माइंड के लिए और मेडिटेशन के लिए आपको कल अगर आपके बच्चे आपको गेम के द्वारा सिखाया जाए, वो गेम नहीं है, आपके आज्ञा चक्र को एक्टिव करने का एक तरीका है। अगर आपके बच्चे भी अगर कल की क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो उनको भी लेके बैठिएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया और आप इस क्लास से जुड़े, इसलिए मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भावना जैन आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं या आप कुछ बात करना चाहते हैं, तो अभी आपका माइक खोला जाएगा। आपको सिर्फ़ अपना हैंड रेज़ करना है। जिनका मैं नाम लूँ, बस उन्हीं को अपना माइक खोलना है। अगर आप सबने माइक खोल लिया, तो आवाज़ डिस्कनेक्ट हो जाएगी और अपन बात नहीं कर पाएँगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं
बोलिए राजेंद्र जी ठक्कर। जय जिनेन्द्र। बाद में प्रियंका जी वो रहा, बोलिएगा। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, आपका क्लास मैंने पहली बार ही ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। आपका जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से जो आप जो सिखाते, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने कई ध्यान साधनाएं ऐसे तो देखी है, मगर आपका जो सिखाने का जो तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा परिवार भी इससे जुड़े। और मैं तो ऐसे तो ये हिमालय की ये जैसे कि ये गायत्री परिवार में कराते हैं ये ध्यान साधना, और दूसरी समर्पण ध्यान साधना, वो सब कराते हैं, वो भी मैंने देखी है, सुनी है और मैंने ट्राई भी की हुए। तो ये आपका जो तरीका जो है वो भी मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, और ऐसे ही आप सामाजिक थैंक यू। कार्य करते रहे, ऐसा मैं भी सोचता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। जय थैंक यू। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, बोलिए प्रियंका जी वोरा। उसके बाद अनीता जी अग्रवाल, आप बोलिएगा। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। मेडिटेशन तो बहुत अच्छा लगा। हर एक पार्ट बॉडी का विजुअलाइज हो रहा था, उस पे वो वाइट लाइट आ रही है। और इतना मतलब सुकून सा महसूस हुआ आज। मैं पहले करती थी, वो छूट गया था, आज फिर से किया तो बहुत ही अच्छा लगा, और विजुअलाइज भी बहुत ही अच्छे से हुआ। ये जो आपने रिचार्ज का भी बताया, वाटर रिचार्ज टेक्निक, वो भी रिचार्ज करने का बाद जो पानी का टेस्ट था वो बहुत मुझे मीठा लगा। मैंने पहले टेस्ट किया तो उसमें मिठास नहीं थी, बट रिचार्ज करने के बाद वो मिठास भी महसूस हुई। और मैं ये पूछना चाहती थी, ये जो वाटर रिचार्ज टेक्निक है, वो सिर्फ हम कांच के ही ग्लास में कर सकते हैं, या हम रेगुलर जो अपने ग्लास होते हैं स्टेनलेस स्टील के वगैरह उसमें कर नहीं नहीं, सकते हैं? आज की क्लास में करने से क्या है कि अभी आपके अंदर 10% की पावर है, अभी आपके पास कोई सिम्बल्स नहीं है, तो अभी आप सिर्फ आप खुद के लिए कर सकते हैं। और कांच की क्लास में वो वाइब्रेशन फास्ट होती है ना। जी। इसलिए कि कांच की क्लास क्या ट्रांसपेरेंट होती है, तो इसके अंदर आपकी एनर्जी तुरंत जाती है। इसलिए फिर जब आप ओके। सेकंड लेवल में जाएंगे आपको सिंबल्स मिलेंगे, तो आप खुद के लिए, अपने परिवार के बच्चों के परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए आप पूरे हंडे को, पूरे घर के पानी को आप चार्ज कर पाएंगे, पूरे खाने को आप चार्ज कर पाएंगे। ठीक है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद। बोलिए अनीता जी अग्रवाल। उसके बाद में रितु जी किरण, आप तैयार रहिएगा। अनीता जी अग्रवाल, आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ म्यूट जी। खोलिए। मुझे जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा आपका एक सेशन अटेंड करके। जैसे इन्होंने अभी बताया, पानी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा लगा, चेंज हो गया था। और जो मेरे को ट्रिगर थंब है प्रॉब्लम, वो मैंने अभी आपने मुझे करवाया ना, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ठीक हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आपकी क्लास करना चाहूंगी। मुझे आपसे थैंक यू। बोलिए रितु जी किरण। उसके बाद बेबी जी गांगुली, आप तैयार रहिएगा। नमस्कार मैम। जय श्री राम। नमस्कार मैम। जय जय जिनेन्द्र। बोलिए। जय जय मैम। मैम मैं हिमाचल से हूँ। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, हेलो। आवाज आ रही है। मैं हिमाचल हाँ, मैं हिमाचल से हूँ मैम, पालमपुर से। और मैम मैं पिछले 20 साल से मेडिटेशन से जुड़ी हूँ। और जैसे आप बताते हैं, ये 7 चक्रास, मैं आई थिंक मैं समझती हूँ कि ये स्पिरिचुअलिज्म का ही एक पार्ट है। और अभी जो आप वाटर चार्ज करना बता रहे थे, तो मैं देर से आई, तो मैं गिलास लेके मेरे को थोड़ा देर हो गया। तो अभी मैं इसके आपसे जुड़ने का मेरा मतलब है कि मैं 20 साल से मैंने जो मेडिटेशन कर रही थी वो मेरे से छूट गई मैम। और अभी मैं अपनी सोल को वीक फील कर रही हूँ कि मेरी सोल जैसे वीक हो गई है। पहले हम लोग हिमाचल के हैं तो हम बड़े मटेरियलिस्टिक नहीं होते, लेकिन एक कंटेंटमेंट थी
जब भी कोई काम करते तो पॉजिटिविटी रहती थी कि मैं कर लूंगी, जैसे अभी आप बता रहे थे। मैं किसी बात से घबराती नहीं थी, काफी डेयरिंग थी कॉलेज टाइम में भी, मतलब जो नहीं होता उसको भी मैं पॉसिबल कर जाती थी, हो जाता था। पर पिछले 2 साल से मेरी मेडिटेशन भी छूट गई किसी कारण से, और टेंस रहने लगी, और जैसे सारी मेरी सोल वीक हो गई मैडम। जैसे मैं हम लोग स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से जुड़े थे, यहाँ गुरुदेव हैं, उनके शिष्य थे शारदा मैया के, तो पूरा मैं कर लेती थी मतलब। पर अब मैं 2 साल से उस चीज को मैं कवर कोई करने बात के लिए नहीं, रेकी हो से जाएगा। अभी आज आपको अच्छा लगा मैम? रितु जी? आज आपको अच्छा लगा, और मैं फील भी करती हूँ मैम, मैं जानती हूँ इसका कितना बेनिफिट है, ये स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा है, पर मैं कैसे अब इसको रिकवर करना चाहती हूँ, मैं पहले जैसी थोड़ा बन सा जाऊँ। अपने सांसों पे फोकस करना चालू करेंगे तो आप बहुत जल्दी आराम से कर पाएंगे। ठीक है? जी मैम। ओके, थैंक यू। बोली बेबी जी गांगुली, उसके बाद में ममता जी साधवानी, आप बोलिएगा। हाँ मैम, हम तो कल बोले थे कि मेरा गला में प्रॉब्लम है, तो 1 हफ्ता डॉक्टर ने बात करने में मना किया है। तो गला और छाती जब आप पानी का वो रिचार्ज किए हो तब मेरा छाती में बहुत अच्छा फील हुआ। तो ये मेडिटेशन हमको कितना बार लेना है? मेडिटेशन तो एक ही बार करना है, लेकिन पानी जब भी आप पियो तो पानी हाँ, को चार्ज करके ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा मैम। और आप जो मानी रिचार्ज जो बोले थे वही वाला हमसे छूट गया है, तो कैसे हम कौन सा रिचार्ज? हाँ, जो पहले बोले थे वो हमसे छूट गया है, कि हम देरी से ज्वाइन किए। कोई तो बात नहीं, क्लास का वीडियो आपके ग्रुप में आएगा, आप वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा मैम, धन्यवाद मैम। थैंक यू। बोलिए ममता जी साधवानी, उसके बाद पूनम जी गर्ग, आप तैयार रहिएगा। म्यूट खोलिए आपका ममता जी। हेलो, जय श्री। जय जिनेंद्र दीदी। दीदी मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत शौक था रेकी सीखने का, बहुत शौक था, मेरी इच्छा पूरी हुई। मैं आपसे पूरी तरह से ज्ञान लेना चाहती हूँ और मैं आगे से आगे आपसे जुड़ना चाहती हूँ। कैसे जुड़ूंगी मैं आपसे? वो आपको 4 डे सब कुछ बता दिया जाएगा। मेरी ग्रुप में क्लासेस भी चलती है और पर्सनल भी चलती है, आपको जैसे ठीक लगे आप दोनों में से कोई भी कर सकते। क्योंकि मैं अभी थोड़े टाइम से, मेरा 2 साल से लेके सब बंद हो गया है करना, मेडिटेशन पूरा बंद हो चुका है मेरा 2 साल से। सब हो जाएगा, आप धीरे धीरे प्रयास कीजिए, अब सब कुछ हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय श्री। बोलिए पूनम जी, उसके बाद में हेमा जी, आप तैयार रहिएगा। हेमा जी बिसोर। पूनम जी आप बोले नहीं तो हेमा जी आप बोलिए। म्यूट खोलिए आपका, म्यूट खोलिए। Hello. जय श्री। Yes. Namaskar. I'm from South, so I will say Namaskar to you. First time I'm hearing you. Your voice is so good, I tell you. I love music. मुझे तो ऐसा म्यूजिक जैसा लगा, I'm telling you. I sing, you know. मेरे को तो ऐसा लग रहा है तो म्यूजिक है क्या, ऐसा आंख बंद किया थोड़ी देर, और मुझे मालूम नहीं था वो पानी लेना, which I for the first time I'm joining, so I didn't know that pani has to be taken, so I did not take it, but and I try my best. I always sing all bhajans, Bollywood, whatever. I love singing. But because of the age, the voice has gone down, so I get depressed. What to do? Depression आ जाता है। तो ऐसा मैंने सोचा चलो आज आपसे मिलूं, आपसे कुछ सीखूं, कुछ दैट इज लाइफ, क्या करेंगे। बट ये लोग जो बाकी लोगों ने आपसे पूछा, बात किया, same thing I wanted to talk, and I really loved everybody that way they talked to you. I really loved.
Is this class is every day it is there? नहीं, अभी 4 दिन की फ्री क्लासेस है। क्या यही टाइमिंग रहता है? यही टाइमिंग है। अब बाद में कितना, कैसा अपना पेमेंट वगैरह कैसा क्या है? वो सब आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। 4 डे आपको ग्रुप सब में कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। मॉर्निंग टाइम नहीं है? मॉर्निंग टाइम नहीं है आपका, लाइक 10-11 या ऐसा? नहीं, मेरी क्लासेस 1 बजे से लेके 5:30-6 बजे तक क्लासेस चलती रहती है। हाँ, ओके। कल मैं अभी बिजी, परसों मैं मिलूंगी आपको, और बॉम्बे आया तो जरूर मेरे घर में आ जाना। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू आर टॉकिंग, आई डोंट नो। मैं महाराष्ट्र में कोल्हापुर से हूँ। कोल्हापुर से। महाराष्ट्रियन हो आप? नहीं, जैन, दिगंबर जैन। ओके। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। Nice meeting with you, and really this kind of making the water. I didn't know about the glass. You know that it has to be कांच का ग्लास, ये मुझे मालूम नहीं था ये सब चीजें। कोई बात नहीं। सब हाँ, एक बार वीडियो ग्रुप में आएगा, उसको आप फिर से एक बार देख लीजिए। कभी तक आएगा ये वीडियो ग्रुप? ये शाम तक आ जाएगा। Thank you. Very nice meeting you. God bless you. Today, being elderly, I'm 82. So I'm giving you आप blessing. 82 के लगते नहीं हैं। अभी क्या करेंगे, थोड़ी लगते ना लगे ना लगे। I love music. I love talking. I love friends. I love to go out. All this, it is there. भगवान जब तक चलावे, that is why I feel that you are giving me some good information. I'm trying, जिंदा है जब तक, जो इंसान आए वो जाना जरूरी है, लेकिन जाने तक भगवान ठीक रखे, यही तो बात है, और कुछ भी नहीं है। एंड वेरी नाइस मीटिंग विद यू। एंड मेरे को ना आपका फेस भी फेसबुक में देखा, मैंने बोला चलो इनसे मिलूं। ऐसे काफी बार आता है, पता नहीं, दिस टाइम आई गॉट अट्रैक्टेड। सो मे बी हर एक चीज अच्छा होने के लिए भी एक टाइम होता है। हर एक टाइम, एवरी टाइम इज नॉट, एक एक चीज के लिए बुरा हुए अच्छा हुआ तो टाइम होता है। ये मुझे अच्छी टाइम आ गया लगता है, भगवान ने दिया है, गॉड हैज गिवन मी। सो आई एम हैप्पी, आई एम थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू यू, एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू। नफीसा जी, गोलवाफा, आप बोलिएगा। के बाद में किसी को बोलना है, कोई कुछ कहना चाहता है तो अपना एड्रेस कीजिए, नहीं तो आज की मीटिंग को ओवर करते हैं। हेलो, संतोष रानी जी गुप्ता, उसके बाद बोलिएगा। बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैंने 1 साल के लिए अरे एक लेवल कर लिया इसका, रेती कलकत्ता में किया था अनिल कुमार के साथ, उन्होंने मुझे शक्तिपात भी दिया हुआ है, मगर इसको 10 साल हो गए, 10 साल से भी ऊपर। बहुत टाइम हो मेरा गया। सब जो दोबारा शक्तिपात ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 21-32 मेरा सब छूट गया है। वो 21 दिन का जो करना होता है ना, हाथ रखकर, वो सब मेरे पास किताब है उसके लिए, मगर मेरे को बोला था उन्होंने कि तुम्हारे हाथ में शक्ति हमेशा ही रहेगा, मरते दम तक। मगर मुझे अब दूसरा लेवल करना है इसका, मैं आपके साथ ज्वाइन होकर मैं दूसरा लेवल करूँ, मगर ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि वीडियो से कैसे करेंगे। मैंने ऑफ क्लास किया था उसका, ऑफलाइन। पहले ऑफलाइन का ही था, जब हमने सीखा था तब भी ऑफलाइन ही था, लेकिन आजकल कोरोना के बाद ऑनलाइन हर चीज हो गई है। अब आप कहाँ पे हैं, मैं कहाँ पे, फिर भी देखिए अपन जुड़े हैं। मैं पुणे में, महाराष्ट्र में ही हूँ। एनर्जी दे पा रही हूँ मैं आपको, आप मुझे एनर्जी दे पा रहे हैं, तो ये सब एक एनर्जी तो है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने एनर्जी का बात फेसबुक पर देखा था कि कांच के ग्लास में पानी भरकर अपने पास में रख दीजिए और सुबह उठकर उसको कुंडे में जाकर डाल दीजिए, आपकी सब नेगेटिविटी उसमें चली जाएगी। अब आपने आज दूसरा दिखाया कांच का ग्लास का, वो मैं करूंगी। वो कीजिए, वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, आपके साथ अच्छा भी लगा, और मैं लव सेकंड ये करना है लेवल मेरे को। फर्स्ट लेवल तो हो चुका है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है उसका। बोलिए संतोष रानी जी, उसके बाद प्रमीला जी भंडारकर, आप बोलिएगा। बोलिए संतोष रानी जी गुप्ता, आप बोलिए।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है संतोष रानी जी। चलिए जी, आप बोलिए प्रमीला जी। नमस्ते मैम। जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछना चाहती थी मैम कि रेखी के कितने ये है, मतलब क्लास, मतलब कितने लेवल सेक्शन है? जो रहते, हाँ हाँ लेवल में, हाँ फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल, 4 लेवल है। 4 लेवल है ना। और ये कितने कितने दिन के रहते मैम? देखिए, जैसे हम कोर्स कराते हैं वो ऐसा होता है कि फर्स्ट लेवल की क्लास 4 दिन की क्लास, 1 दिन का शक्तिपात, 7 दिन की साधना। सेकंड लेवल की 4 दिन की क्लास, 1 दिन का शक्तिपात, 7 दिन की साधना। मास्टर लेवल की 4 दिन की क्लास, 1 दिन का शक्तिपात, 7 दिन की साधना। और ग्रैंड मास्टर का कोर्स अपने आप में बड़ा होता है, तो 10 से 12 दिन का ग्रैंड मास्टर का कोर्स होता है। इस तरह से आपको 1 से डेढ़ महीने के अंदर आपको पूरा पूरे ग्रैंड हो मास्टर जाता है। का कोर्स करवा दिया जाता ओके ओके, ये ऑनलाइन ही होगा? है ऑनलाइन। अच्छा अच्छा। अब ये 4 दिन के क्लास होने के बाद में आप ग्रुप में डालोगे क्या उसके लिए? आगे आपको देखिए आपको क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी भी मिलती है, आगे क्या-क्या हम दे पाते हैं और अच्छे से अच्छा देने का मेरा प्रयास रहेगा। ओके ओके। तो ये होने के बाद में मुझे ये कंटिन्यू करना ही है? आपकी इच्छा है, आप करें तो बहुत अच्छा हाँ बात है, क्योंकि हाँ हाँ हाँ। फ़ोर्सफुली कोई काम नहीं होता है, जब तक आप नहीं चाहेंगे, तब तक मैं नहीं नहीं, आपको मुझे ये बहुत मतलब साल पहले करना था। हमारा इधर एक ही थे तो वो भी ये हो गए। नहीं तो बहुत साल से मेरी इच्छा थी कि ये मैं रेखी सीखना ही है, लेकिन हुआ ही नहीं और मुझे मिला ही नहीं कोई ऐसा सीखने ये के लिए। पर्सनल क्लासेस भी चलती है और ग्रुप में भी चलती है, आपको जैसा ठीक लगे दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। ओके ओके, ये हाँ ठीक है ना मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। बोलिए जयश्री जी। जय नगाड़। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम, दिन में एक ही बार वो पानी चार्ज करना होता है? नहीं, नहीं, जब भी आप पानी पियो, जब भी आप खाना खाओ, हमेशा चार्ज करो। ओके ओके, ठीक है। बहुत अच्छा लगा मैम, इतना पोलाइटली इतना प्यार से समझाया ना, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय जिनेन्द्र मैम। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। बोलिए आचार्य सुनील क्या आ रहा है? सुनील जी आ रहा है? आचार्य सुनील दिवाकर जी। चलिए आप बोलिए जब तक ज्योति जी। ज्योति जी से किया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपने पानी का रिचार्ज तो बता दिया, खाने का रिचार्ज कैसे करें? इसी तरह से आपका थाली, आपके खाने की थाली होती है, तो खाने की थाली पे भी ऐसे ही बोलना कि ये खाना मेरे लिए अमृत बन गया है, ये खाना मेरे लिए अमृत बन गया, मेरे शरीर में जाके मुझे और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ कर। आपने जो लिखने का बताया वो कितनी बार लिखना है या कांच के सामने खड़े रह के बोलना है? दोनों करना, लिखना भी है और कांच के सामने खड़े होके बोलना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में? कैसे भी, जो आपको नहीं, जो आपको अच्छा लगता है, हिंदी में अच्छा लग रहा है हिंदी में लीजिए, इंग्लिश में अच्छा लगता है इंग्लिश में लीजिए, गुजराती, मराठी, जो आपको अच्छा लगता है कोई भी लैंग्वेज में आप करिए, लेखित करिए। ओके, जय जिनेन्द्र। जय श्री। चलिए आचार्य सुनील जी आप बोल रहे हैं, नहीं तो फिर आप बोलिए देव बिसोनी। म्यूट खोलिए आपका। देव। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय दीदी। जिनेन्द्र। मैं ये बोल रही थी कि जब आप मेडिटेशन करवाते हो ना, तब तो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन उसके बाद से ट्राई करते हैं ना तो होता नहीं है। हो जाएगा। और मतलब जैसे कि आपसे अगर कोई पर्सनल राय लेनी हो तो मैं आपको किस टाइम कॉल करूं? कल ग्रुप में मेरा नंबर दिया जाएगा, उसके बाद आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं जब भी फ्री रहूंगी आपसे जरूर बात करूंगी।
ठीक है। और आपके ना क्लास लगा के बहुत अच्छा लगा, और सच में बहुत मतलब माइंड सेट हो जाता, नहीं तो थोड़ा सा टेंशन सा लगा रहता है। सच में सीखने की चीज है। हमने फेसबुक से लिया आपका वो सब कुछ लिंक वगैरह, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे भी सीखने की इच्छा है। जय जिनेन्द्र दीदी। थैंक यू। चलिए आप मंजीत जी आप बोलना चाहते हैं? बाकी और भी अगर कोई बोलना चाहते हैं तो नहीं थे, आज की मीटिंग को ओवर करते हैं। आप ग्रुप से लीव होके वापस आइए संतोष रानी जी, एक बार ग्रुप से निकल के फिर से ग्रुप में जुड़िए। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, या फिर अभी आपका मैसेज अभी ग्रुप खोला जा रहा है, उसमें आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है? आपके सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगी। आवाज नहीं आ रही है मुझे, आपके उधर कोई प्रॉब्लम दिखती है? चलिए सुनील जी, आचार्य सुनील जी आप बोलना चाहते हैं या मंजीत जी आप बोलना चाहते हैं? नहीं तो आज की मीटिंग को ओवर करें। आप बोल रहे हैं मंजीत जी, आचार्य सुनील तिवारी? हेलो आज की मीटिंग, हाँ हेलो बोलिए। मैं मंजीत बोल रही हूँ नमस्ते। बोलिए। मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहती थी, जैसे मेरी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे बीपी शुगर थायराइड ऐसी चीजें हैं, क्या रेकी से मैं ये सब ठीक कर सकती हूँ अपने आप? जी हाँ, कर सकते हो आप। पहले हाँ। आपका वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आपको देख पाऊँ। चलिए आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक जो भी समस्या है, हर समस्या का समाधान आप पा सकते हैं। आप बोलिए कुमकुम जी, आप बोलिए। कुमकुम जैन आप बोलिए। म्यूट खोलिए आपका। जय जिनेन्द्र कुमकुम जी। बोलिए कुमकुम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आपका म्यूट खुला हुआ, बोलिए कुमकुम जी। चलिए आप बोलिए काजल जी बिंदल। आवाज आ रही है हमारी? हाँ बोलिए कुमकुम जी, आवाज आ रही है। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। आपका प्रोग्राम ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम लोग देख रहे थे कि कोई दिगंबर जैन मिल जाए तो कुछ सीखने को मिल जाए। हम कुमार सागर महाराज जी का भावना योग भी करते हैं, और प्रणम सागर महाराज जी का अरहम योग भी करते हैं। सुबह मंदिर जाना, डेली पूजा विधान करना, सब करते हैं। घर में थोड़ी परेशानी चल रही है मेरे 2001 से, कि पापा की जब से डेथ हुई है, थोड़े दिन बीच में सही हुआ था, और उसके बाद फिर 2012 में मेरे बेटे की शादी हुई, और मेरे ऊपर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा। देखिए मैं किसी की पर्सनल प्रॉब्लम को ग्रुप में शेयर नहीं करती हूँ। जी आपको मेरा नंबर दिया जाएगा, आप उस पे बात जी कीजिएगा। ठीक है जी कुमकुम जी? जी जय जिनेन्द्र। जी जय। बोलिए काजल जी बिंदल, उसके बाद तैयार रहेगा मीरा जी माथुर। काजल जी आप बोलना चाह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है काजल जी। हेलो मैम, मैं बोलती हूँ रजनी। बोलिए रजनी जी, बोलिए आप रजनी जी। हाँ जी, मंत्री। मेरे मेरे अंदर ना नेगेटिविटी बहुत है।
मैं कुछ भी सोचती हूँ तो यही रहता है, बस कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, सब कुछ करके देख लिया। हो जाएगा। आपको अभी 2 दिन की क्लास कैसी लगी? रजनी जी, आपको 2 दिन की क्लास कैसी लगी? चलिए, रजनी जी की आवाज नहीं आ रही है। आप बोलिए, मीरा जी आप बोलिए। आवाज, मेरी आवाज हेलो, मीरा जी बोलिए, बोलिए मीरा जी आप। हाँ आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आ रही है। नमस्कार जी, नमस्कार मैम। जय जी मैंने, हाँ नमस्कार जी, मैंने ना 2 डिग्री की, लेकिन मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। लेकिन मैंने आपका प्रोग्राम देखा, मुझे अच्छा लगा। पर मेरा पानी चार्ज का रह गया सेशन आपका, थोड़ा सा पानी चार्ज का थोड़ा सा सेशन रह गया मेरा। नेटवर्क नहीं आ रहा था उस समय। वीडियो आएगा। किस समय आएगा? टाइम वीडियो आएगा, दोबारा आप कर सकते हैं। ग्रुप में वीडियो आ जाएगा, उसके द्वारा। अच्छा अच्छा, हाँ बस मेरे को यही करना था, क्योंकि मैंने भी रेकी सीखी हुई है। रेकी भी एक तरह से दूसरा जीवन दान है। अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम मेरे को। तो बस पानी चार्ज का मेरे को थोड़ा सा सीखना था। नमस्कार जी। जय जी। चलिए, आपके सबके इतने अनमोल फीडबैक के बाद अपन क्लास ओवर करते हैं। हाँ जी, मेरा रह गया था बताया। बोलिए बोलिए रजनी जी बोलिए। करी थी आपसे, मैंने वो वाली भी 1 महीना आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये वाली। पर थोड़ा टाइम ऐसा होता है, फिर करने का दिल नहीं करता बिल्कुल भी कुछ। अभी आपको 2 दिन की क्लास कैसी लगी रजनी जी? हाँ जी, बहुत अच्छी लगी। फिर आपको 2 दिन मुझे और दीजिए, उसके बाद आपकी नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक। थैंक यू। चलिए, सभी के सभी सवाल हो गए हैं। किसी का कोई और? मैडम जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बोलिए पूनम जी। पूनम जी जैन बोलिए। कैसे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की ब्लेसिंग्स है मेरे पास, तो मैडम निश्चित ही मैं और मैडम आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, हम भी अच्छे हैं और आगे और सब अच्छे ही, सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, आनंदित रहे और अपना जीवन खुशियों से बिताए। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भावना जैन, आप सभी का जीवन खुशियों से भरा हो, हर एक के जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। आपने मुझे सुना, अनुग्रहित हो। आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि परमात्मा है, ये शक्ति को उजागर कीजिए। एक एक कदम आगे बढ़ाइए, मैं हमेशा आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। जय थैंक यू। जय श्री